बात कर रहे हैं, बोलो। मेरे मन एक प्रश्न आया कि जब मैं आत्मिक कल्याण का सोचता हूँ तो अंदर बहुत व्याकुल होता है कि कब होगा या नहीं होगा। उस व्याकुल को ताकत में कैसे परिणत करे, उस व्याकुल को कैसे कम करे, या कि व्याकुल में ही हम जिए या व्याकुल में ऐसा जिए, या कि तो वो व्याकुल को ताकत में वो तो बदलने का कोई मार्ग, या क्या करें हम उसको व्याकुल में कैसे जिए, व्याकुल को कैसे कम करे। किसको, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? व्याकुलता को। और आत्मिक कल्याण का जब मैं सोचता हूँ तो व्याकुल होता हूँ कब होगा या नहीं होगा। उस व्याकुल को उसे रहने दे या उसको कुछ ताकत में परिणत करे, या फिर उसको कुछ कम करे, कम करके इसे आगे बढ़े। कुछ आपका मार्ग, आपका ज्ञान इस पर बोले। मैं जहाँ के लिए चला हूँ वहाँ पहुँचने के लिए व्याकुल हूँ कि कब होगा, कैसे हो जाएगा। मुझे ये देखना है कि मैं चल रहा हूँ अपने लक्ष्य के प्रति, तो पक्का पहुँचूंगा। और अब मैं, जैसे हमारे सामने भोजन रख दिया जाए और कहा जाए एक ही कौर में पूरा भोजन एक ही बार में ग्रहण करो, क्या ग्रहण कर सकता है कोई? धीरे धीरे निवाला उठा के ही खाना पड़ रहा है। भोजन भी आपके सामने है, पेट भी आपके सामने है, मुंह भी आपके सामने है, ठीक है। आपको एक एक निवाला घूटोगे तो आप आत्मिक शांति से भोजन कर लोगे। आप ज्यादा कवर उठा के करोगे तो घुटन होने लगेगी आपको ही। तो आप आराम आराम से आप आत्मिक कल्याण की तरफ बढ़ो। बस आपको ये देखना है कि जिस ज्ञान के द्वारा मैं चल रहा हूं, ठीक है, ज्ञान में शब्दों द्वारा ही हम आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पानी गंदा भी है, पानी शुद्ध भी है। गंदा पानी पीने से बीमारी होती है, ठीक है। शुद्ध जल ग्रहण करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें सिखाया जाता है कि जल शुद्ध ग्रहण करना। तो वैसे ही जब मेरे मुखार बिंदु से ज्ञान के शब्द निकल रहे हैं तो आपको देखना है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्या ये आपको बेईमानी की तरफ ले जाएंगे कि ईमानदारी की तरफ ले जाएंगे? आपको बेईमानी दुष्कर्म की तरफ ले जाएंगे कि ईमानदारी सत्कर्म की तरफ ले जाएंगे? तो इन शब्दों को जांचते हुए अपनाओ, ठीक है, और इसमें जियो, इसमें इन शब्दों में जियो, ईमानदारी सत्कर्म में जियो। और सत्संग से हमें यह लाभ मिलता है कि हम राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो पाए, इसके लिए सत्संग के द्वारा हमें समझ मिलती है। और आगे मैं फंस न पाऊं इसके लिए मुझे बल मिलता है। क्या बल मिलता है? जैसे देखो घुमा फिरा के वही भोजन हम करते हैं, क्या? लेकिन अब कहोगे नहीं एक साल का भोजन एक ही बार में कर ले और फिर जरूरत ही ना पड़े हम सारे काम करें ना। हर रोज शरीर को भोजन देना होगा अगर इस शरीर के द्वारा कर्म करवाना है तो, ठीक है, इस शरीर में रहना है तो। वैसे ही अपना आत्मिक कल्याण जब तक ना हो जाए तब तक सत्संग को ग्रहण करते रहो। सत्संग बल देता है, घुमा फिरा के वही भोजन है ना। तो जो इनका क्वेश्चन था, व्याकुलता बढ़ेगी या व्याकुलता को कम करना है या व्याकुलता को ट्रांसफॉर्म किसी ताकत में करना है? नहीं, तो हमें व्याकुलता तो बढ़ेगी। ये जैसे जैसे सत्संग सुनोगे बढ़ेगी मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति और भी बढ़ रहे हो। आप सही मार्ग पे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, दूरियां कम हो रही है हमारी, व्याकुलता बढ़ेगी तो। अब देखना ये है कि जिसके शरण में मैं रह रहा हूं, ठीक है, उसकी व्यवस्था कहां से आती है? वो ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञान मुझे कहां लेके जाएगा? उसके द्वारा कोई कार्य करवाया जा रहा है तो उसका समाज पे असर क्या पड़ेगा? वो जिसके शरण में मैं रह रहा हूं उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, उस कार्य में मेरा भी सहयोग ले रहा है कि इसलिए तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो जाए। तो देखना है कि ये सहयोग आत्मिक कल्याण कब होगा? जब समाज को उचित तरीके से लाभ मिलेगा। क्या आपके द्वारा कोई काम हो रहा है और समाज उसका सदुपयोग करेगा और उसका आत्मिक कल्याण होगा तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो देखना यह है कि जिसके साथ मैं रह रहा हूं उसका काम काज कैसा है, उसका इनकम कहां से है, वो कहां से लाता है,
वो हमसे करवा क्या रहा है, और कोई कार्य करवा रहा है तो उस कार्य का परिणाम क्या होगा, उस परिणाम का लाभ कौन लेगा, पूरा देखना है, निकलना है। तो इसलिए तो मैं सारी बातें बता के लोगों को देखो सब प्रत्यक्ष रखता हूं, कैसे पैसा आता है, कहां से धन आ रहा है, कैसे व्यवस्था हो रही है, ये सब आप लोगों के सामने है सब, कि भैया पूरा प्रत्यक्ष है। क्या ये पूरा प्रत्यक्ष है, और यहाँ का मालिक नियम है। क्या यहाँ का मालिक नियम है, यहाँ का मालिक कोई नहीं। ये सारी व्यवस्था प्रत्यक्ष है, आपके सामने है। और ये जितने पेड़ को पानी दे रहे हो, आपको पता है समाज इसका उपयोग करेगा। ये बन रहा है, वो बन रहा है, आपको पता है समाज इसका उपयोग करेगा। आज तक जैसे आप आए तो आपसे नाम भी नहीं पूछा गया, नहीं, आज तक नाम भी आपसे मैंने नहीं पूछा। अगर आप फॉर्म में भरे तो भरे, लेकिन हमने नहीं पूछा, क्योंकि हम पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, हम मानव समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे आपके नाम से मतलब नहीं, आप कहां से आए वो भी मतलब नहीं, आप बस यहाँ के नियम में रह के अपना आत्मिक कल्याण करो। तो व्याकुलता तो बढ़ेगी, क्या घुमा फिरा के व्याकुलता बढ़ेगी। बस ये देखना है कि मेरे द्वारा मैं जहां हूं, जिसकी शरण में हूं, उसके द्वारा क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि उस कार्य में मैं भी तो सहयोग दे रहा हूं। सही। हाँ, तो उसका जब परिणाम आएगा तो मुझे भी तो मिलेगा, मैं भी उसका हिस्सेदार हूं ना, मैं भी तो उसका हिस्सेदार हूं। तो ये देखना है, ठीक है। महात्मा